अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 करवाने लगी हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इनमें जो मैट्रिसेस दी हुई हैं आपने इसमें बताना है कौन सी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है कि अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरह कर सकते हैं। Two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. For example, suppose करें A is equal to 1 2 3 0। इसके कॉलम्स कौन कौन से हैं? एक कॉलम 1 और 3 और एक है 2 और 0। इनके अब इसको अगर हम इसमें दो कॉलम्स हैं और बी की दो रोज़ हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें पहली मैट्रिसेस के दो कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स के दो रोज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ सेम हैं, लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने बताना है येस या नो की शक्ल में आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखें कि पहली मैट्रिक्स के दो कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर है, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, पहली मैट्रिक्स का 1 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के दो रोज़ हैं, यानी कि इसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद सेम नहीं है, इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पहली मैट्रिक्स के दो कॉलम हैं और दूसरी मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, इनके कॉलम और रोज़ की तादाद सेम है, इस वजह से इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका आंसर येस होगा। 5 में भी पहली मैट्रिक्स की 3 कॉलम्स हैं और अगली मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं, लिहाजा इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर भी येस आएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, उसमें दो रोज़ और दो कॉलम्स हैं और बी मैट्रिक्स की एक कॉलम है और दो रो है। हमने फाइंड करना है ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल, यानी कि हमने पहले पार्ट में ए मैट्रिक्स को पहले रखना है और बी मैट्रिक्स को बाद में रखना है। अब आप इस पहले तो आप चेक कर लें क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। पहले के दो कॉलम्स दूसरी की दो रोज़, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स का जो पहले कॉलम की पहली एंट्री को रो की पहली एंट्री के साथ अगले मैट्रिक्स की रो की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन के साथ 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इस तरह से और इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। फिर ये ऊपर वाला आपकी एंट्री बन जाएगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फिर नीचे वाली रो का जो पहली एंट्री है, यानी कि -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आएगा 18 + 0 -6 + 0 18 और 4, यानी कि ये आपका एक कॉलम और दो रोज़ होगी। बी और ए में क्या होगा, पहली मैट्रिक्स की एक कॉलम और दो रो हैं और दूसरी मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, यानी कि इसमें कॉलम और रोज़ की तादाद सेम नहीं है, लिहाजा बी और ए को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इनको चेक कर लें कि कॉलम्स और रोज़ की तादाद सेम है कि नहीं। पहले में दो कॉलम और अगली की दो रोज़, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, लिहाजा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 1 4 प्लस 2 0 0, 4 प्लस 0 4, इसकी एक ही एंट्री बनेगी, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं 5th पार्ट करवाऊँगी, क्योंकि इसके बाकी सारे क्वेश्चंस सेम हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब आपने मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसमें देखें 2 कॉलम हैं पहली मैट्रिक्स के और दूसरी मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले आपने इस मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो लेनी है, उसको दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगली रो की बारी आ जाएगी, अगली रो को भी इसी तरह से पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से तीसरी रो की भी बारी आ जाएगी, तीसरी रो को भी सेम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आएगा, 5 1 5 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 2 4 8। उसके बाद अगली रो में 3 4 12, माइनस साइन साथ आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस साइन था, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया। 3 5 15 माइनस साइन के साथ, और 0 4 0। तीसरी रो में 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, फिर माइनस प्लस, इसलिए +4 आ जाएगा। अब इन सब को प्लस, जिसको प्लस करना प्लस करें, जिसको माइनस करना माइनस, यानी कि 4 + 0 4, 5 में से 8 में से 5 माइनस करें तो -3, 12 - 0 12 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 34 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का डी पार्ट है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को किया था। ये मैं इसलिए सॉल्व करने लगी हूँ कि इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन की शक्ल में एक एंट्री आ गई है, इसलिए। तो इस तरीकाकार वही है कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, और फिर इस तरीके से दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उनके 8 2 16, 5 4 20, -20, यानी कि 16 - 20। फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2, ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, इसको इस तरह से पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। 2 4 8, और फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रो को भी इसी तरीके से पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें कटिंग होती है, जिस तरह 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2, 2 3 6, और 3 5 15 -15, और फिर इनमें जिनके साथ जिनको 16 में से 20 माइनस करें -4, 20 - 20 0, 12 - 16 -4, -15 + 16 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट a = -1 3 2 0, b की एंट्री सी हैं 1 2 -3 5, सी की हैं 2 1 1 3, यानी कि 3 मैट्रिसेस दी हैं a b और c। अब आपने वेरीफाई करना है, ये कुछ इन्होंने कंडीशंस दी हैं कि ए बी = BA। इसके बाद सेकंड पार्ट है a × BC = AB × C। थर्ड है a × B + C = AB + AC। फोर्थ है a × B - C × A
ए बी माइनस ए सी, यानी कि ये लाज आपने वेरीफाई करने हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगी जिसमें आपने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने आपने क्या करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लें, उसमें ए इंटू बी सी, यानी कि पहले आप तीनों मैट्रिसेस को लिख लें और इसमें आपने पहले बी और सी वाली मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो उसका प्रोडक्ट आएगा, फिर उसको आपने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका है कि पहली रो को अगली मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी रो को उस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नीचे वाली रो की बारी आएगी तो नीचे वाली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका आंसर जो आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर होगा। फिर राइट हैंड साइड लेंगे तो इसमें आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर सी को मल्टीप्लाई करना है। आप देख लें कि जब इन ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप चेक करेंगे कि आपका आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लिहाजा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। थर्ड पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और फोर्थ पार्ट है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी ए सी, यानी कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरीफाई करना है। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाऊंगी जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वेरीफाई करना है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में पहले बी और माइनस सी मालूम करेंगे, यानी कि बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। उसके लिए जैसे पहले करते रहे हैं कि पहली यानी कि स्टेप बाय स्टेप 1 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 1, और 3 में से -3 माइनस करेंगे, -5 में से 3। 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जिनमें दोनों के साथ माइनस है उनको करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। इसी तरह से -5 और -3 है तो -8 आ जाएगा। अब जो आंसर आया है बी माइनस सी की जो मैट्रिक्स आई है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसे मैंने आपको पहले बताया किस तरह से कि पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लें उसका जो आंसर आ रहा है वो लिख लें। राइट हैंड साइड अब लेंगे, उसमें ए बी माइनस ए सी फाइंड करना है, यानी कि पहले आपने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है जो आएगा, फिर उसमें ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर ए बी के प्रोडक्ट में से ए सी का प्रोडक्ट माइनस कर देना है। तो पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सेम उसी तरीके से जो रूल है कि पहले की रो लेंगे और दूसरे की कॉलम लेंगे, पहले पहला कॉलम लेंगे और फिर दूसरा कॉलम लेंगे। अगली रो के लिए क्या करेंगे कि दूसरी रो पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो लेंगे और उसको भी दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आप फिर जो आ जाएगा, फिर आप दोनों आंसर्स को माइनस करना है, यानी कि ए बी का जो आंसर आया उसमें से आपने ए सी के आंसर को माइनस करना है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, लिहाजा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी,
वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यानी कि इसमें भी मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, सेम दूसरा पार्ट भी उसी तरह से ही होगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं ए बी। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट आप फाइंड करें। जो प्रोडक्ट आएगा उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, यानी कि पहली रो को, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड रो को 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आ जाएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए क्या करना, आसान तरीका क्या होता है कि जो इन दोनों एंट्रीज़ की जगह आपस में चेंज करनी होती है। यानी कि पहली रो का जो सेकंड एंट्री है उसको हम पहले कॉलम की एंट्री की जगह ले जाते हैं और कॉलम की एंट्री को रो की जगह ले जाते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यानी कि पहले आप बी मैट्रिक्स लिखें, उसका ट्रांसपोज लें, सेम उस तरह जैसे पहले आपको बताया है, और इसी तरह से ए का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में आप दोनों तरीक़ों से याद रख सकते हैं कि इन दोनों एंट्रीज़ की जगह आपस में चेंज करें, या रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करना। जिस तरीके से आपको आसानी लगती है उस तरीके से आप ज़हन में रखें। फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ। जिस तरीके से उस पीछे सारा आपने प्रोडक्ट दोनों मैट्रिक्स का फाइंड किया, इस तरह भी इसमें भी उसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करके आप उसका आंसर कैलकुलेट कर लें। जब आप आंसर देखेंगे तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा, लिहाजा यही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लिहाजा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।